everybody. So we are back again in Pushpavali Nursery and with Sudhir uncle. So Sudhir uncle, आज हमें आप क्या नई चीज दिखाने वाले हैं? नए बल्ब्स के बारे में बता रहे थे जो सीजनल बल्ब्स हैं। अभी जैसे समर आने वाला है तो अभी समर बल्ब्स अवेलेबल हैं। ऐसे विंटर के टाइम पे विंटर बल्ब्स हम लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पर पुष्पावली में जब भी आती रही हूँ तो एक तो मुझे सैपलिंग्स के लिए मैं यहाँ पर आती रही हूँ और दूसरा बल्ब्स के लिए, क्योंकि इतनी वैरायटी और इतने ढंग से रखे हुए बल्ब्स मुझे और कहीं नहीं मिलते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल टेल अस कि बल्ब्स होते क्या हैं? नहीं, बल्ब्स तो क्या जैसे ट्यूबर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके नीचे गांठ बन जाती है, हाँ। तो या फिर ट्यूबर टाइप होते हैं, हाँ। तो वो उसी से मल्टीप्लाई होते हैं, उसी से चलते हैं। उसका अच्छा। एनुअल एक सीन होता है, एनुअल एक साइकिल होता है। हाँ। तो बल्ब आपने लगाया, फिर वो उसमें से निकलेगा, फिर फ्लावर देगा, फिर उसका रेस्टिंग टाइम आ जाता है। अच्छा। और फिर वो नेक्स्ट ईयर वापस काम में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे साल फूल देता रहे, पर जब वो देता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो इसलिए जो गार्डन लवर्स हैं, हाँ। वो मतलब बल्ब्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो बल्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स के ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ डेकोरेटिव के भी होते हैं। जैसे कैलेडियम है, हाँ। कैलेडियम जो है डेकोरेटिव प्लांट है, उसका अच्छा बल्ब होता है। हाँ। ऐसे और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेजरली आई थिंक फिर भी फ्लावरिंग वाले उनके ज्यादा होते हैं, है ना? तो इट इज काइंड ऑफ अ गांठ जो कि नीचे प्लांट के बनती है और एक सीजन में वो फ्लावर करता है, फिर उसका प्लांट खत्म हो जाता है, फिर बल्ब को निकाल के गमले में से सेव कर लेते हैं अगले साल के लिए, उसको फिर अगले साल और फिर अगले साल दोबारा से रिपोर्ट करें, दोबारा सीजन आने पे उसको वापस रिपोर्ट करें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पर कौन कौन से बल्ब्स हैं और दीज आर स्पेसिफिकली फॉर समर, अभी समर्स के लिए। ठीक है, सो ये पहला वाला कौन सा है? ये तो ट्यूबरोज है, रजनीगंधा जिसे अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। रजनीगंधा की दो वैरायटीज है अपने पास में। एक तो ये सिंगल है, सिंगल में फ्रेग्रेंस होती है। ओके। फूल थोड़ा सिंगल आता है, जैसे आप पिक्चर एक बार हमने शो कर रखी है यहाँ पे, तो फूल ऐसा आएगा पर इसमें फ्रेग्रेंस आती है। तो इसकी एक अपनी ब्यूटी है। और एक और थोड़ा, ये डबल वाला है। अच्छा, ओके। ये ट्यूबरोज डबल है, मतलब रजनीगंधा डबल। इसमें फूल मोटा आता है, दिखने में बल्ब एक जैसे लगते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा दूर दूर रखा था कि मिक्स नहीं हो। हाँ, खुशबू आती है? इसमें कम होती है, कम खुशबू होती है। इसमें खुशबू होती है, इसमें ज्यादा खुशबू। तो जस्ट लाइक जैसे देसी गुलाब होता है उसके अंदर कितनी हाँ, बढ़िया खुशबू आती है, इसी तरह से ये देसी वाला रजनीगंधा है। हाँ। और इसकी खुशबू डेफिनेटली हम सब मेरे ख्याल से नाम सुनते ही रजनीगंधा की खुशबू अपने आप आने लगती है। तो रजनीगंधा का बहुत ही स्टिक वाला प्लांट होता है, फ्लावर होता है। इसके प्लांट्स निकलते, फिर जब फ्लावर आते हैं तो अंदर से स्टिक निकलती है, तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट की हाइट पे वो फ्लावर आते हैं और कई सारे एक डंडी में फ्लावर्स आते हैं। तो ये इसके लिए जनरली रिकमेंड ये करते हैं कि आप अगर पॉट के अंदर लगा रहे हो तो एक ही पॉट के अंदर 4-5 बल्ब इकट्ठे लगाओ। अच्छा। क्योंकि सिंगल में मजा नहीं आता। ऐसे 4-5 लगाते हो तो 4-5 का ऐसे गुच्छा इकट्ठा निकला हुआ आता है, बड़ा सुंदर लगता है। और आगे पीछे भी हुआ तो थोड़ा सा एक लंबे टाइम तक फ्लावर्स चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू होती है। सो दिस इज डबल वाला, एज वी कैन सी इन द पिक्चर ओवर हियर कि ये काफी ज्यादा, इनकी पत्तियां जो हैं वो एक के अंदर कई सारी आती हैं। और इस वाले को जब हम देखते हैं तो सिंगल पत्ती आती है। सो दिस इज रजनीगंधा 2 टाइप, सिंगल एंड डबल। ओके, सो व्हिच इज द नेक्स्ट वन? एक ये नारायण लिली है, इसकी पिक्चर नहीं है मेरे पास में, पर इसको चाहो तो गूगल कर सकते हो। ये भी अच्छा है, ये भी इस सीजन का है। नारायण लिली बोलते हैं इसे। ओके। इसका कौन से कलर का फ्लावर आता है? इसमें 2 या 3 कलर आएंगे इसमें, मोस्टली ऑरेंज, रेड, इस तरह के फ्लावर्स हैं। रजनीगंधा इज व्हाइट फ्लावर एंड दिस इज, मैं नाम ही भूल गई। इसमें नारायण लिली और इसके अंदर ऑरेंज, रेड इस तरीके के कलर्स आते हैं। ओके। और ये भी डंडी वाले आते हैं या किस तरीके से होता है? हाँ, इसमें भी जैसे वही थोड़ा सा ऊंचा जाके फ्लावर आता है। रजनीगंधा तो ऊंचा तो नहीं होता, पर मीडियम टाइप का फ्लावर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा आता है। ओके, ये कुछ हाँ, अलग ये ही बड़ा है इंटरेस्टिंग है। ग्लोरिसा लिली है। हाँ। इसका मेडिसिनल यूज भी बताते हैं काफी। ओके। और वैसे बड़ा सुंदर है, मतलब ये एक्चुअली ड्रूप कर जाता है। अच्छा। और इसके अंदर देखो बड़ा टिपिकल सा, जैसे नहीं, यहाँ से इसका स्प्राउट करेगा। ओके। ये यहाँ से स्प्राउट करेगा, तो इसको जैसे अगर आपको 2 बल्ब ले लो, एक को ऐसे लगा दो एंड एक किसी और जैसे जिसमें स्प्राउटिंग है उसको ऐसे लगा दो। हाँ। तो एक इधर से स्प्राउट किया, एक उधर से किया, तो बराबर सा हो जाता है उसके अंदर। ओके। हाँ। और अच्छा, इसके अंदर इसका फ्लावर देखो बहुत ही सुंदर आता है, ये इस तरह का। बिल्कुल, बड़ा अलग ही कलर है। ये कलर है और ऐसे हैंग करता हुआ आता है। अच्छा। और इसके अंदर येलो कलर भी आता है। हाँ। तो कलर कुछ भी आ सकता है इसका। बड़ा ही अलग तरीके का, मतलब बल्ब को इसने वो हाँ। बल्ब जैसा नहीं लग रहा है, नहीं कि बल्ब है, अलग ही लग रहा है जी। ओके, सो दैट वन इज, ये फुटबॉल लिली। अब निकाल लीजिए इसको। मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो फ्लावर्स होती है।
अच्छा। पत्ते बाद में आते हैं, इसको मे फ्लावर भी बोलते हैं। हाँ। और फुटबॉल इसलिए इसकी जो शेप है फुटबॉल जैसी आती है, फुटबॉल के जैसी एकदम रेड इसलिए कलर फुटबॉल का, लिली के bright नाम से red। काफी फेमस होता है। हाँ। चलता 20 दिन है, लेकिन 20 दिन भी बहुत होते हैं वो आपको बहुत खुश करके क्योंकि जाता बहुत है ही ये सुंदर आपको। लगता है, इतना और बड़ा मरता नहीं फ्लावर आता है। जल्दी पड़ा रहता है, अगले साल आप इसको वापस काम में ले वापस से लगा सकते हैं। सो दैट इज फुटबॉल लिली। और ये एमरेलिस है ओके, जो आजकल आ रहा है काफी। हाँ। इससे भी सीजन में फ्लावर खिलने शुरू भी हो गए इसके हाँ। अंदर। तो एमरेलिस है, ये काफी कॉमन मेरे है। पास इसको भी लिली तीन वैरायटी है। हाँ, इसमें कई कलर, हाँ, एक येलो वाइट, कई रेड वाइट कलर है, एक वाइट है, एक डबल रेड भी है। आता है, सिंगल भी आता है। हाँ, तो काफी सुंदर काफी यहाँ पर varieties इसका होती है। पिक्चर भी पड़ा हुआ है। तो हाँ, ये दिस वन डिफरेंट शेप, द लिली। डिफरेंट कलर्स आते हैं। ओके, और इसके बाद में ये लाइकोरिस है। लाइकोरिस। अच्छा, यहाँ पर इसका जो लगा हाँ, हुआ पिक्चर है, ऐसे ही picture। आते हैं इसके अंदर। ओके, ये भी थोड़ा कुछ अलग है और एकदम हरे प्याज के जैसा इसका हाँ। बल्ब है। और इसको अपन लाइकोरिस बोलते हैं। लाइकोरिस और बोलते हैं। इसमें ये एक भी ही इसी कलर आता सीजन है का या है। अलग-अलग आते अभी हैं? ये 2-3 कलर है ना, जैसे येलो अच्छा। है, ये रेड व्हाइट है। हाँ, 2-3 कलर आते ओके हैं ओके इसके ओके, ठीक है। तो ये कौन सा बल्ब है? ये अपने रेन लिली है, हाँ। जेपरेंथस बोलते हैं। इसमें ओके। 3-4 कलर्स आते हैं, रेड, येलो, व्हाइट, सब ये White, बरसातों में pink, फूल देते हैं। हाँ। हाँ। और सबसे मजबूत चीज है, आराम से चलता है और खूब मल्टीप्लाई होता है। और मैंने ओवर द इयर्स देखा है, किसी का घर मैंने देखा था, उन्होंने अपने पूरी क्यारी में ना रेन रिलीज हाँ, लगा रखी थी। हाँ। और पूरा पिंक हो जाता है उनका जब हाँ, बारिशें आती है। बरसातों में ही आता है, बाकी अभी तो खैर ग्रीन तो रहता ही है हमेशा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इसलिए ये अक्सर पतली पतली, पब्लिक लंबी प्लेसेस में ही बहुत लगा देते हैं इसको। हाँ। और इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन है। अच्छा, अब जब हमने ये इतने सारे, मेरे ख्याल से दैट इज इट, ये वाले इतने ही हाँ, हैं अभी तो अपने यही है। पास बाकी में, जैसे कैलेडियम का भी सीजन है अभी, पर हाँ। अभी उसके बल्ब हमारे सोल्ड आउट हो गए। ओके। और एक आध और प्लांट, एक आध और वैरायटी, बाकी समर्स के मोस्टली यही चलते समर के यही सारे हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी और जान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, तो इसको कैसे लगाएंगे? हैं। इसको पॉइंटेड तरफ हमेशा ऊपर लो। हाँ, कोई भी अच्छा। बल्ब होगा उसको पॉइंटेड तरफ ऊपर ले लो। तो जैसे प्याज जैसे जैसा ये जैसे अब वाली ये जो चीज़ है। रजनीगंधा भी आप लगाते हैं, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये रूट ये नीचे, ये पॉइंटेड तरफ ऊपर है। ये अच्छा। पॉइंटेड तरफ ऊपर लेके इसके ऊपर करीबन बस आधा इंच मिट्टी डाल दो। आधा इंच मिट्टी हाँ, डाल दें बाकी बीच में इसको छेद करके। अब जैसे धूप का, मोस्टली धूप के ही होते हैं ये, हाँ, क्योंकि flowering plants हैं तो of course, तो धूप वाली जगह पे रखो। तो शुरू से बहुत अलग अलग वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है। 10-15 दिन में इनमें थोड़ा सा स्प्राउट आ जाता है, फिर फ्लावर आता है। ठीक है। अब एक चीज और बताएं, इसका व्हाट इज द राइट टाइम टू प्लांट इट? अब जैसे मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला जो है, क्योंकि इसमें हल्की सी स्प्राउटिंग हो गई है, नहीं, So this कुछ is में the right जल्दी हो जाती है, और स्प्राउटिंग ज्यादा आने से पहले पहले लग जाना चाहिए। पहले लग जाना चाहिए, वो बेटर ठीक है। रहता है हमेशा। ओके। सो और जनरली जो हम बल्ब वाला प्लांट देखते हैं, क्योंकि ये सीजनली होते हैं, तो कितने टाइम तक ये रहता है? 3-4 महीने ऑलमोस्ट? हाँ, रहता है। नहीं, जैसे ये तो चलता ही रहता है, इसको तो निकालने की भी जरूरत नहीं होती। पर कुछ जैसे ट्यूबरोज को लोग कहते हैं निकाल कर रख लो तो बेटर है। अच्छा, जैसे आपने रखा गलेगा इसको, नहीं। विंटर ऑफ सीजन आ जाता है तो उसमें जबरदस्ती पानी लगता रहता है, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। तो इसको निकाल, ऊपर से पत्ते हटा दो सारे, हाँ। और इसको अपरूट कर लो, हाँ। और इसको साफ करके छाया में सुखा के रख लो 2-3 महीने, आलू प्याज की तरह। अच्छा। फिर वापस सीजन आने में लगा लो, तो वो या जल्दी बेटर जल्दी। तो कैसे पता पड़ेगा मुझे कि अब ये दिस इज द राइट टाइम? नहीं, वो प्लांट अपने आप बता देता है। हाँ। फूल तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। हाँ। तो जब पत्ते उसके धीरे धीरे करके पीले पड़ने लगे, तो समझ लो कि उसका अब वो ऑफ Time सीजन हो आ गया, रहा है, हाँ। रेस्टिंग टाइम बोलते हैं वो, उसका ठीक है। रेस्टिंग टाइम आ गया, तो उसको ठीक है। हटा दो और तो उसको बल्ब मिट्टी में से निकाला बल्ब को, फिर उसके निकाल बाद कर में उनको उसके साफ पत्ते किया। काट कर दूं? ज्यादा सेफ साइड करना है तो थोड़ा फंजी साइड लेके उसको हाँ। एक बार पानी से निकाल के छाया में सुखा लो और उसको रख ठीक दो। है। और फिर उसको रख फिर दें, अगले साल वापस, अगले साल सीजन में जब भी हाँ, उसका सीजन आता है तो काम। तो उसको अपन दोबारा से लगा सकते हैं और दोबारा से उसमें फ्लावरिंग होगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट अ न्यू थिंग दैट वी लर्न टुडे। वी सॉ कि बल्ब क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, समर सीजन के कौन कौन से बल्ब होते हैं। सो आई हैड अ ग्रेट लर्निंग। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि बल्ब क्या चीज़ होती है, उसे कैसे लगाते हैं, और समर सीजन के लिए कौन कौन से बल्ब हैं जो आप अभी इस समय पॉट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चंस हैं बल्ब से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू। सो थैंक यू अंकल वंस अगेन। बहुत अच्छे से हमें पता पड़ा कि बल्ब क्या क्या होते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वाटर प्लांट्स। लोटस के अलावा भी, वाटर लिली के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर प्लांट्स होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी देम ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो डोंट गो एनीवेयर, come right back and see the video about water plants. I'll see you very very soon. Aditi R. Khandelwal signing off. Please do subscribe to my channel, like and share as much as you can.